महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों की जीत हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। समय बीतने के साथ अर्जुन के मन में धीरे धीरे यह अहंकार घर करने लगा कि वे दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और उनके बिना भगवान श्री कृष्ण यह युद्ध कभी नहीं जीत पाते। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है। वे अर्जुन के इस सूक्ष्म अहंकार को भाप गए। उन्होंने अर्जुन का यह भ्रम तोड़ने के लिए एक लीला रचने का फैसला किया। एक अनजान नगर की यात्रा दिए एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ चलो, आज हम दोनों साधारण वेश बदलकर नगर और उसके पास के गांव का भ्रमण करते हैं। अर्जुन तुरंत तैयार हो गए। दोनों घूमते घूमते एक छोटे से गांव के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक गरीब और बूढ़ा ब्राह्मण नदी के किनारे बैठा है। उसके पास एक छोटा सा कटोरा है और वह उसमें से पानी पी रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस ब्राह्मण की पीठ पर एक तरकस धनुष बाण रखने का थैला बंधा हुआ था और उसमें बाणों की जगह सूखी घास और तिनके भरे हुए थे। अर्जुन को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। वे ब्राह्मण के पास गए और बोले, हे विप्रवर, आप तो शांत स्वभाव के ब्राह्मण लगते हैं, फिर आपने यह धनुष बाण क्यों धारण कर रखा है और आपके तरकस में बाणों की जगह यह पास क्यों है? ब्राह्मण का क्रोध और प्रतिज्ञा। ब्राह्मण ने लंबी सांस ली और क्रोधित स्वर में बोला, युवक, तुम नहीं जानते मैं इस संसार के 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन वे मुझे मिल गए मैं इस घास से ही उनका वध कर दूंगा। इन्होंने मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण को बहुत कष्ट पहुँचाया है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, वह 4 लोग कौन हैं और उन्होंने प्रभु का क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मण ने उंगली पर गिनते हुए कहा, पहला अपराधी है अहंकारी अर्जुन। उस मूर्ख ने युद्ध के मैदान में मेरे प्रभु को अपना सारथी रथ चलाने वाला बना दिया। मेरे कोमल प्रभु को पूरे 18 दिनों तक घोड़ों की लगाम थामनी पड़ी, जिससे उनके हाथों में छाले पड़ गए होंगे। मैं उस अर्जुन को कभी माफ़ नहीं करूँगा। दूसरा अपराधी है दुष्ट भीष्म पितामह। उन्होंने युद्ध में प्रभु को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर किया और उन पर तीखे बाणों की बौछार की। मेरे प्रभु का शरीर लहूलुहान हो गया था।
तीसरी अपराधी है माता द्रौपदी। जब दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था तो उसने प्रभु को पुकारने में इतनी देर कर दी कि मेरे प्रभु को नंगे पैर खाना बीच में छोड़कर बैकुंठ से भागते हुए आना पड़ा। ब्राह्मण की बातें सुनकर अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वे समझ गए कि जिसे वे साधारण ब्राह्मण समझ रहे थे वह प्रभु का कितना अनन्य भक्त है। चौथा अपराधी कौन? अब अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। महात्मन, 3 अपराधी तो समझ आते हैं, लेकिन यह चौथा अपराधी कौन है? ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, चौथा अपराधी है परम भक्त हनुमान। अर्जुन चौंक गए और बोले, हनुमान जी, उन्होंने क्या किया? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, वही हनुमान। युद्ध के दौरान वे अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज झंडे पर बैठे थे। वे इतने भारी हैं कि उनके वजन के कारण रथ के पहिए जमीन में धंस रहे थे। मेरे प्रभु श्री कृष्ण को पैर से दबाकर उस रथ को संतुलित रखना पड़ता था। हनुमान चाहते तो अलग से युद्ध लड़ सकते थे, पर वे पूरे समय मेरे प्रभु पर बोझ बनकर बैठे रहे। अर्जुन का अहंकार चूर हो गया। यह सब सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि जिस युद्ध की जीत का श्रेय वे खुद ले रहे थे, उसके पीछे श्री कृष्ण ने कितना कष्ट सहा है, सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा के लिए। अर्जुन तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए क्षमा मांगने लगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को उठाया और ब्राह्मण को अपने असली रूप के दर्शन दिए।